हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लीगल जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में हम आज आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 3 की धारा 64 जो कि जुर्माना न देने पर कारावास के दंडादेश के बारे में हमको बताती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मित्रों, सेक्शन 64 ऑफ IPC says sentence of imprisonment for non-payment of fine in every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or with fine only in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a कम्यूटेशन ऑफ ए सेंटेंस। इस मित्रों, इस धारा को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो यह धारा बताती है कि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश का निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि धारा 64 जो है ये IPC की ये बताती है कि अगर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय कोई दंडादेश कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है और उस अपराधी के द्वारा उस जुर्माने को देने में व्यतिक्रम किया जाता है, यानी वह जुर्माना देने में आनाकानी करता है या जुर्माना नहीं जमा कर पाता है, तो न्यायालय को मेंशन करना पड़ेगा अपने आदेश में कि यदि यह अपराधी इस जुर्माने को जिस रकम का संदाय करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि जो रकम उस अपराधी को जमा करनी पड़ेगी, यदि वह रकम जमा नहीं करता है वह अपराधी, तो उसके एवज में उसे कितने अवधि के लिए कारावास में रखा जाएगा। एक चीज़ तो यह बताती है कि कितने अवधि के लिए कारावास में रखा जाएगा, यह निर्देश देना होगा कोर्ट को। और दूसरी बात जो है यह है कि वह कारावास जो कि इस जुर्माने के एवज में उसको भोगना होगा, वह जो मेन सज़ा उसको दी गई है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की सज़ा दे दी गई कि 5 साल सश्रम कारावास या 5 साल का सादा कारावास और साथ में 2000 रुपये जुर्माना, तो कोर्ट को यह मेंशन करना पड़ेगा अपने आदेश में कि यदि वह जुर्माने की रकम जो 2000 रुपये की है उसमें बांधी गई है उसके लिए अपराधी को देने के लिए कि 2000 रुपये भी वह जमा करेगा साथ में। अगर वह 2000 रुपया जमा करने में आनाकानी करता है या वह जमा करने में अपना व्यतिक्रम करता है, तो कितने अवधि तक की सज़ा उसको और भोगना पड़ेगा, यानी और उसको जेल में रखना पड़ेगा, यह उस आदेश में ही मेंशन होगा। साथ ही साथ यह जो सज़ा होगी जो जुर्माना न अदा करने पर होगी, वह मेन सज़ा यानी जो 5 साल की सज़ा का हम एक उदाहरण ले रहे हैं उसके अतिरिक्त होगी। या मान लीजिए उसकी सज़ा का कहीं लघुकरण कर दिया गया है, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार कभी कभी जो है कुछ मामलों में लघुकरण कर देती है, उनके अपराधी के जो है अच्छे चरित्र को देखते हुए सज़ा को कम कर देती है। तो सज़ा को कम कर देने के बाद भी यदि जुर्माना नहीं अदा किया गया है, तो उस जुर्माना ना अदा करने के लिए जो दंड दिया गया होगा 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी दंड दिया गया होगा उसके एवज में वह उस लघुकरण के बाद भी उस व्यक्ति के लिए यानी उस अपराधी को भोगना पड़ेगा और उसे जेल में रहना पड़ेगा। सश्रम कारावास होगा तो सश्रम के लिए, सादा कारावास होगा तो सादा कारावास के रूप में उसको जेल में ही रखा जाएगा तब तक के लिए जब तक कि वह रकम की स्थिति
पूर्ण नहीं हो जाती है कि अगर 2000 रुपये नहीं जमा हुआ है तो कितने अवधि तक के लिए रखा जाएगा, और यह अवधि कितनी होगी यह भी कोर्ट अपने आदेश में मेंशन करेगा। तो मित्रों, आशा है आपको धारा 64 समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।